अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मतलब कि बहुत दिनों बाद ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले से। तो इसकी पहली वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो कि आपको मैं इस बारे इसके ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है इसके स्किल्स के बारे में बताऊँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर के पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। टोटल आपको मैं 5 स्किल्स बताऊँगा, अगर आप उन पर काम करते हैं, आपके अंदर मौजूद है, तो आप उनको पॉलिश कर बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये बहुत हैवी तरह की स्किल्स नहीं है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप काम करते हैं तो इसमें 95% आप लगा सकते हैं कि चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी जो है इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर महारत हासिल करते हैं तो आप उस फील्ड में जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं अपने आप को, वहाँ पर स्टे कर सकते हैं आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाने के लिए और बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो स्किल है हमारे पास वो है ज़बानी महारत की स्किल। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप कहेंगे या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़बानी महारत की स्किल जो होती है वो कहाँ पर काम आती है। तो ये दो बंदों के दरमियान कम्युनिकेशन जिसको आप कह सकते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है ज़बानी महारत के। आप अपने क्लाइंट को अपने जिससे काम करवाना चाह रहे हैं उसको अपनी बात समझाने की जो है वो आपके पास अच्छी महारत, अच्छी स्किल होनी चाहिए कि आप उसको बता सकें कि भाई आपको किस तरह की चीज़ चाहिए, किस तरह की आप चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह की ऑडियंस के लिए चाहते हैं, किस तरह की एज के लिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से आप ज़बानी महारत के ज़रिए, अपनी स्किल के ज़रिए लोगों को बता सकें कि ये मैं ये चीज़ तैयार करना चाह रहा हूँ और अपनी बात जो है वो आप मुझे जो बताना चाहते हैं वो बता दें। फिर हम फाइनल कर आपको मैं बताऊँगा कि आपके पास आपको क्या चीज़ चाहिए और किस तरह की चीज़ मैं आपको बना कर दे सकता हूँ। और ये ज़बानी महारत के साथ सारा काम जो है वो चलता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर की महारत। दोस्तों इसके बगैर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। मैं आपको फर्स्टली कह रहा हूँ, शुरू में ही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की महारत नहीं है तो आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आज के दौर में नामुमकिन है कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि चलाना भी नहीं आता और सॉफ्टवेयर की उसके आते ही नहीं चलाने, तो आप ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में जो आराम से जा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं आते तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में इतनी में रिकमेंड्स किए हैं, कुछ यूट्यूब चैनल से रिकमेंड्स किए हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर चलाने की महारत आप लाजमी तौर पर देखें। आपके ऊपर आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ एक पाकिस्तान का एक मशहूर नाम उभरता सितारा जिसको आप कह सकते हैं इमरान अली दीरा साहब, GFX मेंटोर के नाम से हैं। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले से सॉफ्टवेयर सीखने हैं, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आपने सीखने हैं और मुख्तलिफ तरह के ब्रशेज़ वगैरह बनाने हैं, बहुत ज़्यादा चार्ट्स जिसको आप कह सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कह सकते हैं, ये चीज़ें सीखनी है तो इससे बेहतरीन चैनल जो है वो नहीं मिलेगा आपको पाकिस्तान में। तो आप उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में जो है वो इससे सीख सकते हैं। तो बहुत हैवी तरह का चैनल है ये, आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। और दो ये हमारे पास स्किल जो है हो चुकी है। उसके बाद तीसरी स्किल है मुनफरिद डिज़ाइन तैयार करने की स्किल। ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए 3 दफ़ा रिपीट किया क्योंकि ये स्किल ना होने की वजह से हमारे जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास नई तरह की तख्लीक जो करते हैं चीज़ों को, वो आपका माइंड सेट नई चीज़ जब तक नहीं सोचेगा, नई चीज़ बनाएगा नहीं, लोगों को डिज़ाइन करके नहीं देगा, उस वक्त तक वो इतना आगे उस फील्ड में नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक आप मार्केट में नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, उस चीज़ को आगे बढ़ाने में आप मदद नहीं करेंगे। जैसे कोई न्यू फैशन उसके वाले से आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा पैसे में भी सेल कर सकते हैं। अपनी स्किल को जो है ज़्यादा पैसों में भी आप जो है वो बेच सकते हैं। अगर आपके पास ये ऐसी स्किल है कि आप नई चीज़ जो है वो मुनफरिद डिज़ाइन तैयार करके जो है वो बेच सकते हैं, मतलब कि सेल कर सकते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग में हो, चाहे आप ऑफलाइन कहीं वर्क कर रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुनफरिद तरह के डिज़ाइन जो है वो तैयार करने में महारत रखते हो। ये लाजमी तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए उसको चाहिए कि ये इनके ऊपर जो है वो लाजमी तौर पर काम करे और नए डिज़ाइन मुख्तलिफ तरह के जो है वो बनाने की कोशिश करे और अपने जहन को इस चीज़ से खोले कि यार भाई ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनर को आनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है फाइवर, अपवर, फ्रीलांसर, अब जितने पीपल पर हर जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर अगर आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं 2-3 के ऊपर भी, तो आपको मुख्तलिफ तरह के आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का आपके पास प्रोजेक्ट हो और उसी के ऊपर काम करें। कभी कभार 2-3 काम भी आपके पास आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के और कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने की महारत आपके पास जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी काम करते हैं तो उधर भी आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क दिया जाता है। तो आपके ऊपर जब तक मिलाकर काम अच्छे तरीके से उनको
टाइम के लिहाज से, टाइम का लिहाज करते हुए जब तक आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं करेंगे तो आप इस फील्ड में इतना आगे तक जो है नहीं जा सकते, क्योंकि इस फील्ड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस फील्ड में कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने की अहलियत रखते हो और कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो 5वें नंबर पर स्किल है वो है ऐसी नज़र। आपने ऐसी चीज़ डिज़ाइन करनी है कि उससे पता चल सके कि जो चीज़, जिस चीज़ के ज़रिए जो है वो आप पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं उससे वो पैगाम मिल रहा है। अब आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये 5वीं स्किल की आपको आराम से समझ आ जाएगी दोस्तों। कैसे जैसे किसी क्लाइंट ने आपको कहा है कि भाई हमें अपने स्कूल के लिए, ये स्कूल का नाम है, इसके लिए हमें जो है लोगो डिज़ाइन करवाना है। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर में लोगो डिज़ाइनिंग भी होती है। तो आपने जब लोगो डिज़ाइन करना है तो सारी मालूमात आपने ज़बानी कलामी जिसको आप कह सकते हैं वो ले ली हैं और एक डिज़ाइन तैयार कर दिया, लोगो तैयार कर दिया, बहुत प्यारा। लेकिन अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कस्टमर्स को कि अपने कस्टमर जिसने आपसे काम करवाया है वो जब अपना लोगो इस्तेमाल करेगा तो ऑलरेडी लोग उसको देख के समझ जाएंगे, यार ये बच्चों के लिए, ये इतनी देर इतने मतलब के क्लासेस तक इनकी जो है पढ़ाई है और किस तरह की पढ़ाई है वो उस चीज़ को देख के समझ जाएंगे। तो 5वें नंबर की स्किल ये है कि आपने चीज़ तैयार करनी है और उस नज़र से तैयार करनी है जिस नज़र से आपको, जिस तरह आपको आपके क्लाइंट ने बताया कि ये चीज़ तैयार करनी है, ताकि उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपसे डिज़ाइन तैयार करवाना चाह रहा है उसका पैगाम उसको देखते ही लोगों के पास चला जाए और बताने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आपने ऐसी नज़र से जो है वो चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो आज की वीडियो में 5 स्किल्स मैंने आपको बताई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार, एक ही बात रहेगी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बाद वीडियोस को हमारी लाइक ज़रूर करा करें अगर आपको अच्छी लगती है, और किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो वो ज़रूर बता दें। चलिए यहाँ पे मिलते हैं फिर कभी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।